दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना इतनी दर्दनाक और क्रोधजनक थी कि क्रोध और पीड़ा से भरी द्रौपदी अपने पतियों को डांटने लगी और अपने माथे से सिंदूर पोंछना चाहती थी। दोस्तों, द्रौपदी अपने माथे से सिंदूर क्यों पोंछना चाहती थी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। तो कृपया वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण उन घटनाओं में से एक है जिनकी कलयुग में आज भी आलोचना की जाती है। हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को पासे के खेल में इस तरह फंसाया कि वे बच नहीं सके। 64 के खेल में अंत द्रौपदी के अपमान के रूप में हुआ, लेकिन द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध की शुरुआत भर था। पांडवों के पास सब कुछ हार जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और वे सिर झुकाकर राज दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों के सामने ही द्रौपदी को घसीटकर दरबार में लाया गया। तो चलिए महाभारत के इस पल को फिर से याद करते हैं जब 5 पुरुषों की पत्नी द्रौपदी ने जीवित रहते हुए अपने माथे से सिंदूर पोंछना चाहा था। दोस्तों, जरा सोचिए कि द्रौपदी को कितना गुस्सा आया होगा कि 5 पतियों के होते हुए भी उसे राजसभा में घसीट कर लाया गया, इसलिए वह अपना सिंदूर पोंछना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जुआ एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की बुद्धि को छीन लेती है। यही बात बुद्धिमान, बहादुर और पराक्रमी पांडवों के साथ भी हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने सब कुछ वापस जीतने की लालच में द्रौपदी को अपनी संपत्ति की तरह समझा और उसे जुए में दांव पर लगा दिया, और ऐसा करते ही वे उसे भी हार गए। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को राज दरबार में लाने का आदेश दिया। जब दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी को कक्ष में घुसा तो वह क्रोधित हो उठी। जब उसे पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच हो खेल में मुझे उसके दुख और क्रोध की सीमा नहीं रही। तब द्रौपदी ने सुना कि उसे एक वस्तु की तरह जुए में हार दिया गया है, तो उसे दुशासन पर से पूछा, पांडवों ने अपनी इच्छा से यह खेल खेला, मैं इस खेल में किसी भी तरह से भागीदार नहीं थी, तो मेरे जीतने या हारने का सवाल ही कैसे उठता है। और अगर पांडव सब कुछ हार कर कौरवों के गुलाम बन गए थे तो फिर भी उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था। खेल के नियमों के अनुसार भी उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। मैं राज दरबार में नहीं आऊँगी। दुशासन के बाद द्रौपदी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह तो बस अपने भाइयों के आदेश का पालन कर रहा था, इसलिए उसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए उसने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए सभा में ले गया। द्रौपदी को जैसे ही दरबार में लाया गया, दुर्योधन की क्रूरता सामने आ गई। उसने दुशासन को आदेश दिया कि वह सबके सामने द्रौपदी को नंगा करके अपनी गोद में बैठा ले। दुर्योधन का यह घृणित आदेश सुनकर पांडव क्रोध से पागल हो गए। दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उपस्थित सभी बुजुर्ग चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू कर दिए, लेकिन द्रौपदी के मदद के लिए पुकारने पर भगवान कृष्ण अदृश्य रूप में प्रकट हुए और उनकी साड़ी की लंबाई अनंत कर दी। दुशासन अंततः थक कर गिर पड़ा और अपने वस्त्र नहीं उतार सका। द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। इस तरह का अपमान सहने के बाद द्रौपदी का धैर्य टूट गया। क्रोध और पीड़ा से भरकर उसने न केवल कौरवों की निंदा की बल्कि अपने 5 पतियों को भी कड़ी फटकार लगाई। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी ने क्रोध
में कहा, यदि 5 पतियां वाली स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, उसे बिना किसी सुरक्षा के अपमानित किया जा सकता है, तो वह न्याय की उम्मीद किससे कर सकती है? इस राजघराने के बुजुर्गों से, जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। यह कहते हुए द्रौपदी क्रोध और पीड़ा से अभिभूत होकर फूट फूट कर रोने लगी। वह सारी उम्मीद खो चुकी थी और 5 पतियों के होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। द्रौपदी दुख और क्रोध से अभिभूत होकर पांडवों की निंदा करते हुए अपने माथे से सिंदूर पोंछने लगी, लेकिन तब तक उसके अपमान की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। यह सुनकर कुंती और गांधारी दौड़कर राज दरबार में पहुंची और द्रौपदी को ऐसा करने से रोका। कुंती और गांधारी ने द्रौपदी के साथ हुए अन्याय के लिए माफ़ी भी मांगी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, यदि सिंदूर तुम्हें न्याय दिलाने का प्रतीक होगा, अपने 5 पतियों से न्याय मांगो, वे ही तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में 5 पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव भाइयों को मारकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेते हुए न्याय की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया हमें कमेंट में बताइए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।